हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने टॉपिक को जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग का होने वाला है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मैंने थोड़ा सा नोट्स बना लिया है पहले से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, और इससे कुछ मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे हम लोग देखने का कोशिश करेंगे किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके लिए मैंने दो पिक्चर लिया है। एक तो जो लंग से डायरेक्ट हार्ट में आता है ब्लड, उसका एक डायग्राम है, और एक हार्ट का है, और कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है एक्स्ट्रा, वो है। ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा वीडियो का PDF। सबसे पहले देखिए, हम लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ना होता है, जिसमें फूड क्या होता है, हम लोग खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विली के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्द ही बना करके अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम लोग का आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं और जो फूड हम लोग खाए होते हैं उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन वो जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड के साथ मिक्स कर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं या फिर HBO कहते हैं। ये ब्लड के साथ मिक्स करके यहाँ ये फेफड़े में आपका इस तरह का नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली में ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वहाँ से ये इसके थ्रू आता है आपका दिल में, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन। और उसके बाद हार्ट में ये आता है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है ब्लड का, उसके बाद ये नीचे चला आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड यहाँ से पंप करता है और इसके थ्रू जा कर के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम है ऑर्टा। ऑर्टा, ये ऑर्टा से होते हुए जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। ऑर्टा क्या होता है, थिकर इन साइज होता है, क्योंकि जब ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है तो उस समय ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, और किसी भी डैमेज से बचाने के लिए क्या होता है, इस वेसल्स का थिकनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी में हर एक जगह पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक सेल के पास जहाँ की माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है, और जो फूड हम लोग का वहाँ पहले से पहुँचा हुआ है उसके साथ वो कंबाइन करके उसे बर्न करता है, उसे एनर्जी रिलीज़ करता है। और एनर्जी रिलीज़ करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो इसके थ्रू रिसीव होता है। ये लोअर वेना कावा है, और ऊपर एक दिख रहा है आपको, ये अपर वेना कावा है। इससे आकर के राइट एट्रियम में आपका जमा हो जाता है। फिर यहाँ वॉल्यूम बढ़ता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, और उसके बाद फिर हार्ट पंप करके इसको पहुँचा देता है फिर से आपको एल्वियोली में। ठीक है, और एल्वियोली के थ्रू हम लोग फिर क्या करते हैं, नाक से हम लोग एयर को बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो ब्लड लंग से आएगा हार्ट में, वो आपका पल्मोनरी वेन से आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। और लंग से हार्ट से जो लंग में जाएगा वो आपका पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा। मतलब कि जो भी नर्व्स आपका लंग से जुड़ा हुआ है उसमें पल्मोनरी ऐड रहेगा। ये आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। और जस्ट अपोजिट है आपका, हार्ट से जब ब्लड पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आर्टरी से होता है, और जब पूरे बॉडी से हार्ट में आता है ब्लड तो वो वेन से आता है। तो इसका जस्ट अपोजिट है आपका लंग से आने में। लंग में आपका पल्मोनरी ऐड रहेगा, वेन से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है नीचे में। और जब हार्ट से जा रहा है वहाँ पे तो पल्मोनरी आर्टरी से आपका डीऑक्सीजनेटेड HB, और इसमें CO2 मिक्स रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुला हुआ है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, जनरली आपका लेफ्ट चैम्बर जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंसिस्ट करता है, और राइट चैम्बर में आपका रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं। देखिए, अब जो आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बना होता है आर्टरी से। आर्टरी टूट करके बनता है कैपिलरी, और लास्ट में बनता है, कैपिलरी जुड़ने के बाद वेन बनता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका जो मेन नस है वो आर्टरी है, और आर्टरी से जो पूरे हर एक ऑर्गन में, जैसे कि मान लीजिए आपको हार्ट से ब्लड को पहुंचाना है आपके फिंगर तक,
ठीक है, डिजिट का फिंगर है, वहाँ पे भी आपका कट होता है तो ब्लड निकलता ही है। तो फिंगर में आपका क्या आएगा, कैपिलरी आएगा। आपको हार्ट से ब्लड पहुंचाना है लंग्स में, या आपको हार्ट से ब्लड पहुंचाना है आँख के वेसल्स में, तो वहाँ पे कैपिलरी लेकर के जाएगा। फिर कैपिलरी क्या करता है, कंबाइन करके एक दूसरे के साथ जुड़ता है और फिर बनाता है वो वेन, और वही वेन आपका ले करके जाता है ब्लड फिर से दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कैरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वेना कावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना कावा दो है, अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा, इसको हम लोग वेंस भी कह सकते हैं वेना कावा को। यहाँ पे एक्चुअल हार्ट का पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये पल्मोनरी वेन है जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है। पे आकर के लेफ्ट एट्रियम में ब्लड थोड़ा देर के लिए क्या होगा, आपका जमा होगा। यहाँ पे जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये आपका इस तरह स्ट्रेच करेगा अंदर की तरफ मसल्स की मदद से, और पूरा ब्लड यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका हार्ट पंप करेगा, हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, और ये ब्लड को ऐसे लेकर के जाएगा ऑर्टा से होते हुए ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, है ना। आर्टरी से, आर्टरी थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है अपर का साइड, और नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरह से राइट में राइट एट्रियम और नीचे राइट वेंट्रिकल, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। अब देखिए, ये पूरे बॉडी से एक तो लोअर वेना कावा है, यहाँ से ब्लड इंटर कर रहा है, और एक अपर वेना कावा है। दोनों का काम क्या है, जो बॉडी का अपर साइड है मतलब हेड और उसके ऊपर के रीजन से यहाँ से ब्लड आता है, और लोअर पार्ट से जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, यहाँ से ब्लड आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड आ रहा है इसमें, और आकर के ये जमा हो जाएगा। उसके बाद ये पंप करेगा। ठीक है, पंप करेगा तो ये निकलेगा इसके थ्रू, है ना, यहाँ से भी निकलेगा और आपका ब्लड यहाँ से भी निकलेगा। ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से हार्ट से ब्लड कहाँ होता है, लंग में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है हार्ट से लंग की तरफ, है ना, CO2। ये बात ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन में पूछता है आपका। लोअर वेना कावा, अपर वेना कावा, कभी कभी पूछ देता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए, तो आपका लेफ्ट एट्रियम में है। ठीक है, एन एडल्ट मेल ब्लड का जो वॉल्यूम है, एक एडल्ट मेल की बात करें तो ब्लड का वॉल्यूम हम लोग का 5 to 6 लीटर है, और फीमेल का बात करें तो 4.5 to 5.5 लीटर है, मतलब 500 मिलीलीटर ब्लड कम होता है। ब्लड इज़ फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। नॉर्मल हार्ट बीट 72 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में दिल 72 बार धड़कता है। अब देखिए, बात है यहाँ पे सिस्टियोल और डायस्टोल का। ब्लड जब पंप करना होता है दिल को तो दिल धड़कता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये सिस्टोलिक है, मतलब अपर वॉल्यूम है और लोअर वॉल्यूम है। अगर 120 से आपका ज़्यादा हो जाए तो वो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और 80 से कम हो जाए तो आपका लो ब्लड प्रेशर होता है। बहुत सारे लोगों में एज होने के बाद ये प्रॉब्लम आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर का, है ना। तो सिस्टियोल और डायस्टोल है, और इसमें एक साउंड सुनाई देता है लब और डब का, है ना। तो जब सिस्टियोल करता है, हार्ट पंप करता है, तो लब का साउंड आता है, और जब ब्लड पूरे बॉडी से आता है वापस हार्ट में, तब वहाँ पे आपको डब का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड का। तो जो ब्लड है इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये बना होता है 4 पार्ट से, जिसमें सबसे पहला है आपका ब्लड प्लाज्मा, उसके बाद आएगा WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा जेलील एक सब्सटेंस है जो कि फ्लूइडिटी करवाता है, और ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड का क्लॉटिंग कराता है। कभी कभी एक्सीडेंटली अगर हम लोग का हाथ कट जाता है तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद खून बहना बंद हो जाता है। किसकी वजह से, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से। और एक विटामिन भी है जिसको हम लोग विटामिन K कहते हैं, वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है। RBC का काम है खाना को और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसका कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन के वजह से, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। ठीक है, आयरन। और उसके बाद WBC, इसका काम है फैगोसाइटोसिस। ये बाहर से आने वाले हानिकारक जो ऑर्गेनिज्म है उसको मार करके डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद अगर बात करें ब्लड ग्रुप का, तो ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया था कार्ल लैंड टेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने, और इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप बताया था, ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। ठीक है, अब RH फैक्टर आपको पता होगा कि जिसके बॉडी में ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट रहता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, और नहीं होता उसको नेगेटिव कहते हैं। जैसे अगर A ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का है, उसमें RH फैक्टर भी है, तो उसको A पॉजिटिव हम लोग कहते हैं, है ना। किसी का AB है
और उसमें ब्लड ग्रुप है तो उसको हम लोग ए बी पॉजिटिव कहते हैं, और नहीं रहता उसको हम लोग ए बी निगेटिव कहते हैं। तो ये RH फैक्टर है क्या? तो रेसस करके एक मंकी है, ठीक है। रेसस मंकी का जो फैक्टर है जो ब्लड में ह्यूमन में भी पाया जाता है उसको हम लोग RH फैक्टर कहते हैं। अगर वो फैक्टर पाया जाए किसी में तो वो RH पॉजिटिव ब्लड हो जाएगा, और नहीं पाया जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें AB का, तो AB को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। AB ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, और इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। O पॉजिटिव को पॉजिटिव वाला सबको दे सकता है, लेकिन बात अब ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे निगेटिव ब्लड आ जाएगा ना तो वो निगेटिव वाला ही दे सकता है। तो ये हम लोग का छोटा सा एक वीडियो था। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।